उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। और बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें यहाँ पर टोटल 10 पार्ट्स हैं और उन सारे के सारे पार्ट्स में हमारे पास यहाँ पे 4 से 5 चीजें हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास 10 पार्ट्स हैं उन 10 के 10 पार्ट्स में हमारे पास कुछ इस टाइप का रिलेशन होगा कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एपी है, वो क्या करेगा, वो उस वाली एपी में हम लोगों को फर्स्ट टर्म दे देगा, उसमें कॉमन डिफरेंस बता देगा, उसमें nth टर्म बता देगा, सम ऑफ टर्म पूछ लेगा। कभी सम ऑफ टर्म बता देगा, nth टर्म बता देगा, कॉमन डिफरेंस बता देगा, ए पूछ लेगा। मतलब वो इधर उधर की चीजें बताता रहेगा और एक ना एक चीज यहां पर आपसे पूछता रहेगा। बाकी कोई यहां पर बेसिक कंसेप्ट नहीं है, आपको बस वो फॉर्मूले याद होने चाहिए कि भाई अगर सम पता हो तो सम का क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म पता हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, nth टर्म पता हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। बस ये वाली नॉलेज यहां पर आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है वो है इन एन एपी। आपके पास एक एपी है, एपी मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक ऐसी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस यहां पर सेम है। जहां पर आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है कि भाई जो ए है उसकी वैल्यू यहां पर 5 है, जो डी है उसकी वैल्यू यहां पर 3 है, जो आपका ए एन है उस ए एन की वैल्यू यहां पर 50 है। तो क्वेश्चन वाले ने बोला है कि बताइए एन और एस एन, एन और एस एन, एस एन दोनों आपके सामने यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने था कि भाई किसी एपी के अंदर आपको यहां पर उसकी फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितनी मिल गई आपको, 5 मिल गई। आपको कॉमन डिफरेंस पता है डी, उसका मतलब आपको 3 पता है, और nth टर्म आपको पता है, nth टर्म कितनी है यहां पर 50। तो फाइंड n कॉमा एस एन, तो आपको बताना है n और एस एन दोनों के दोनों ही यहां पर क्या होंगे। अब ढंग से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर ए का कोई काम नहीं है, डी का कोई काम नहीं है, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग इनका यूज करेंगे क्योंकि इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन ये जो ए एन लिखा हुआ है बेटा, इस ए एन का मतलब होता है nth टर्म। ये जो आपके सामने ए एन लिखा हुआ है, इस ए एन का मतलब होता है nth टर्म। और आपको पता है किसी एपी की nth टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी उस एपी की nth टर्म होती है। और ये रिजल्ट हमारे सामने यहां पर कितना है, ये रिजल्ट हमारे पास यहां पर 50 है। अच्छा ढंग से समझिएगा। आपको यहां पर a प्लस एन माइनस वन डी में एक तो a पता है और एक आपको d पता है। भाई यहां पर a की वैल्यू 5 है तो यहां पर आप a की जगह 5 पुट कर दीजिए, प्लस का n माइनस वन, क्योंकि n हमें नहीं पता लेकिन d हमें पता है, भाई d की वैल्यू यहां पर 3 है और इज इक्वल टू आपका 50 है। अब प्लस का 5 भाई उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस वन के साथ ये लिखा हुआ है 3, प्लस का 5 इधर जाकर माइनस होगा, तो 50 में से 5 माइनस कर दो, आपका 45 आ गया। भाई 50 में से 5 माइनस होगा 45 आ गया। अब 45 को 3 से उड़ाओगे तो 15 आ जाएगा। तो अगर n माइनस वन इज इक्वल टू 15 है तो माइनस वन उधर जाकर प्लस होगा, तो 15 और एक मतलब जो n है उसकी वैल्यू यहां पर 16 आ गई। क्या ये समझ आया। अब n की वैल्यू 16 है, क्वेश्चन वाले ने यहां पर बात करा हुआ है Sn की। Sn का मतलब क्या होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन n बाई टू के साथ 2a प्लस एन माइनस वन डी, या फिर n बाई टू के साथ a प्लस एल। दो फॉर्मूले होते हैं इसका यहां पर। अच्छा ढंग से समझिएगा। आपको मैं ये बता दूं कि भाई जो भी आपके पास एपी होती है, उस एपी में nth टर्म का फॉर्मूला, उस एपी में लास्ट टर्म का फॉर्मूला दोनों एक ही होता है। किसी एपी के अंदर nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और लास्ट टर्म का भी वही फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा यहां पर उसने ए एन लिखा हुआ है, तो आप इसको nth टर्म बोलिए या आप इसको लास्ट टर्म बोलिए,
दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा और घूम फिर के दोनों की एक ही वैल्यू आ जाएगी। दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 50, जो क्वेश्चन वाले ने हमें यहां पर दिया हुआ है। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, मैं एक बार इसको लिख देता हूं कि भाई हमारे पास एसएन निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले से एक अनदर फॉर्मूला था, मतलब n/2 सिंपल सा a प्लस एल, जहां पर एल की वैल्यू वही आती है a प्लस एन माइनस 1d, घूम फिर के वही चीज आ जाती है। तो मैं यहां पर ये फॉर्मूला बहुत छोटा सा लग रहा है, मुझे आसान चीज करना पसंद है। ये फॉर्मूला मुझे बहुत छोटा सा लग रहा है तो मैं अपने इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। ये आपको समझ आ रहा है? जैसे n की वैल्यू कितनी है? 16। हमें निकालना क्या था? एसएन। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, और n कितना है? 16। तो हम लोग n की जगह 16 पुट कर देंगे। तो S16 इज इक्वल टू 16/2, क्योंकि जहां जहां n है अब उसकी जगह 16 आता रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। अच्छा, a की जगह आंसर हमारा a की जगह 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस एल। अब l का मतलब समझिएगा भाई, l का मतलब लास्ट टर्म, उसका मतलब nth टर्म, दोनों का एक ही फॉर्मूला। और यहां पर हमें लास्ट टर्म उसने नहीं बोला, लेकिन nth टर्म बोला है, 50 है, तो घूम फिर के आंसर हमारे पास वही आ जाएगा। तो इसको आप चाहे nth टर्म कहिए या फिर आप इसको लास्ट टर्म कहिए, एक ही बात है। तो l की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो हमारे पास यहां पर आ गया 50। अब इसको 2 से उड़ाओ, तो 2 8 जा 16, तो S16 इज इक्वल टू आ गया 8 इंटू में 50 और 5 का मतलब 55। अब बेटा 55 की मल्टीप्लाई कर दो 8 में, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4 हो गया, 8 5 जा 40 में 4 करोगे तो 44 हो गया। तो S16 मतलब 440, 440 आपका यहां पर सम ऑफ 16 टर्म था जो हमें फाइंड करना था, और n मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 16। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया? उसके बाद देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वहां पर हमें a पता है, a की वैल्यू यहां पर 7 है, और हमें a13 पता है, a13 की वैल्यू यहां पर 35 है। तो हमें निकालना है d और उसके अलावा S13। d और S13 की वैल्यू हमें निकालनी है, यहां पर क्या होगी, और ये दो चीजें हमें यहां पर पता है। अच्छा, ढंग से समझिएगा। अब सबसे पहले a इज इक्वल टू 7, आपके पास किसी एपी की फर्स्ट टर्म 7 है, इसका हम लोग कोई यूज करेंगे, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता जहां पर हम इसकी हेल्प ले, बस इसका यूज होगा। लेकिन ये जो A13 लिखा हुआ है भाई, A13 का मतलब होता है 30th नंबर के टर्म। और आपको पता है अगर एपी के अंदर आपको कोई भी टर्म लिखनी है तो आप एक कम करके लिखते हैं। तो A13 का मतलब क्या हो जाएगा? A13 का मतलब हो गया A प्लस 12D। भाई A13 का मतलब हो गया A प्लस 12D, और उसका आंसर हमारे पास यहां पर 35 है, उसकी वैल्यू हमारे पास यहां पर 35 है। अच्छा, A की जगह जो 7 है उसका यूज कर लो। अब A की जगह जो 7 है उठा के यहां पर पुट कर दो, तो 7 इज इक्वल टू 12, सॉरी 7 प्लस का 12D इज इक्वल टू यहां पर 35 आ गया। भाई प्लस का 7 उधर जाकर माइनस होगा, तो 12D इज इक्वल टू 35 में से 7 माइनस कर दो तो 28 आ जाएगा। अब 12 यहां मल्टीप्लाई में है, उठा के नीचे ले आओ, तो D की वैल्यू आ गई 28 और डिवाइडेड बाय 12। अब इसको थोड़ा सा उड़ाओ, यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करो। जैसे अगर आप यहां से 4 से उड़ाओगे तो 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, जो D है उसकी वैल्यू यहां पर 7/3 आ गई। तो सबसे पहले ये वाला काम तो हो गया कि भाई D की वैल्यू 7/3 आ गई, हमारे पास पहला रिजल्ट तो सॉल्व हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है यहां पर S13। S13 S13 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। S13 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म। आप लोग अब तक एस एन लिखा हुआ देखते थे, एस के नीचे एन लिखा होता था, एन फॉर नेक्स्ट।
तो यहां पर S13 आ गया। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो S13 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। तो इसका मतलब हम लोग n की जगह क्या पुट करने वाले हैं, हम लोग n की जगह यहां पर 13 पुट करने वाले हैं। तो जो हमारे पास Sn होता है उस Sn का फॉर्मूला था n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। लेकिन हमें तो S13 निकालना है, तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे 13, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2 के साथ a। अच्छा, a की वैल्यू यहां पर कितनी है, a की वैल्यू 7 है, तो 2 इंटू में 7 प्लस का n की वैल्यू कितनी है 13, क्योंकि हम लोग 13 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। और d हमारे पास अभी अभी आया है 7 अपॉन में 3, तो इंटू में 7 अपॉन में यहां पर 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो 13 अपॉन में 2 के साथ भाई 2 7 जा हो गया 14 प्लस का 13 में से 1 गया तो 12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 7 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 4 जा 12 हो गया, तो 13 अपॉन में 2 के साथ 14 प्लस का 7 4 जा 28 हो जाएगा। अब भाई 14 और 28 को प्लस करो, तो जब 14 और 28 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 42 आएगा, 42 आएगा। तो ये हो गया आपका 13 अपॉन में 2 के साथ 8 और 4 का 2 कैरी लगा 1 1 और 1 2, मतलब 42 आ गया। अब 42 को 2 से उड़ाओगे तो 21 आ जाएगा, मतलब 13 की मल्टीप्लाई कर देना 21 में, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो फाइनल आंसर है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट समझ आया? ओके। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, गिवन A12 इज इक्वल टू 37। हमें A12 की वैल्यू पता है 37, हमें D की वैल्यू यहां पर पता है 3, हमें फाइंड करना है A और S12। A और S12 दोनों यहां पर फाइंड करना है। क्या होगा पता, हमें सिर्फ दो चीजें हैं, पहला तो A12 पता है और दूसरा यहां पर D पता है। D की वैल्यू 3 है, तो इसका हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं, ये हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। लेकिन ये जो A12 लिखा हुआ है बेटा, इस A12 का ना एक फॉर्मूला होता है, मतलब आपको पता है A12 मतलब क्या हो गया 12th नंबर की टर्म। और अगर हमें किसी भी नंबर की टर्म फाइंड करनी है तो हम लोग एक कम करके लिखते हैं। तो भाई हम लोग A12 को क्या लिखने वाले हैं, हम लोग A12 को लिखेंगे यहां पर A प्लस का 11D, और A प्लस 11D की वैल्यू कितनी है यहां पर 37। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें D की वैल्यू पता है 3, तो उठा के यहां पुट कर दो, तो A प्लस का 11 इंटू में D, और D की जगह आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू आ जाएगा 37। तो A प्लस का 11 3 जा होता है 33 और इज इक्वल टू आ जाएगा 37। तो प्लस का 33 उस तरफ जाके माइनस होगा, तो 37 में से 33 माइनस कर दो, तो A की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। A की वैल्यू 4 आ गई। पहली चीज तो यहां पर सॉल्व हो गई। अब दूसरी चीज बची हुई है S12। S12 अब थोड़ी सी या तो चालाकी करो, अब चालाकी नहीं करनी, मतलब चालाकी करने का मतलब है कि हमारे पास सम निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अनदर फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। अब या तो अगर आप समझ सकते हो कि a प्लस l में जो हमारी लास्ट टर्म है वही A12 है, और अगर आप नहीं समझ सकते तो बेटा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो तो बहुत ही बेसिक वाला है, आप उसी का यूज कर लो। जैसे S12 का मतलब क्या होता है, पहले तो Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है n अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें तो S12 फाइंड करना है, तो हम n की जगह क्या पुट करने वाले हैं, हम n की जगह 12 पुट करने वाले हैं।
तो ये हो गया S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू में a और a की जगह आ जाएगा हमारे पास 4, हमने अभी अभी फाइंड करा है। तो 2 इंटू में 4 प्लस का n-1, n हमारे पास n की वैल्यू क्या है, हम लोग कितने टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, हम लोग 12 टर्म का सम निकाल रहे हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या है, n की वैल्यू हमारे पास 12 है माइनस का 1 इंटू में d और d की जगह आ जाएगा हमारे पास 3। अब ये हो गया 2 6 जा 12, तो S12 इज इक्वल टू 6 के साथ 2 4 जा 8 प्लस का 12 में से 1 माइनस करो तो 11 आ जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 33 हो गया। अब बेटा 33 में 8 प्लस कर दो, तो जब 33 में 8 प्लस करोगे तो 41 आ जाएगा, 41 की मल्टीप्लाई 6 में करो तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो 246 आपका यहां पर आंसर आ गया। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फोर्थ पार्ट है यहां पर कि आपको A3 पता है, A3 मतलब आपके सामने 15 है, और आपको S10 पता है, S10 की वैल्यू यहां पर 125 है। तो आपको बताना है D और A10 क्या होगा, आपको D और A10 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सबसे पहले A3 का मतलब जो थर्ड नंबर की टर्म है उसकी वैल्यू 15 है। S10 मतलब शुरू की 10 टर्म्स को सम करने पर आंसर आपका 125 आएगा। आपको क्या बताना है, आपको बताना है D मतलब कॉमन डिफरेंस, और A10 मतलब 10th नंबर की टर्म। दो चीजें आपको यहां पर बतानी है। अच्छा सुनो भाई, अगर हम A3 को पकड़ें तो A3 का मतलब क्या होता है, एक कम करके लिखना, तो A3 का मतलब होगा A प्लस 2D, एक कम करके लिखते हैं, तो A3 का मतलब हो गया बेटा A प्लस 2D, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है यहां पर 15 है, ये हमारे पास फर्स्ट चीज आ गई। उसके बाद इस S10 को पकड़ो, S10 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अच्छा Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और एक और होता है वो a प्लस एल वाला, तो उसका यूज नहीं करूंगा, लास्ट टर्म वगैरह हमें नहीं पता। तो Sn का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें तो S10 चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म चाहिए, तो हम n की जगह क्या पुट करने वाले हैं, हम n की जगह 10 पुट करने वाले हैं। तो S10 इज इक्वल टू n की जगह 10 डिवाइडेड बाई 2, ना ही हमें a पता तो कोई चेंज नहीं होगा, n हमें पता है 10, तो 10 में से 1 गया तो 9D। अच्छा एक बात और, इसको जब उड़ाओगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन हमें तो S10 की वैल्यू पता है, S10 की वैल्यू कितनी है 125, उठा के यहां पुट कर दूं क्योंकि वैल्यू पता है तो यूज करो। तो S10 की वैल्यू आ गई 125 इज इक्वल टू 5 के साथ ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का 9D, ये वैल्यू आ गई। अच्छा इसको 5 से उड़ाओ, तो 125 को 5 से उड़ाओगे तो 25 आ जाएगा, तो ये हो गया 2a प्लस 9D, 2a प्लस 9D, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 25, कितनी आ गई यहां पर 25। अच्छा अब एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है, अनदर इक्वेशन आपके पास ये वाली है, दोनों को सॉल्व कर लो बाय एलिमिनेशन मेथड, जैसा हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि भाई दोनों में से किसी ना किसी एक का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट मतलब जो उसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है
वो सेम होना चाहिए। तो आप या तो ए के कॉफिशिएंट को सेम बना लो, यहां 2 है यहां 1 है तो यहां 2 बना लो, या तो यहां 9 है यहां 2 है तो इनको सेम बना लो। अच्छा ये वाला काफी हार्ड पड़ सकता है, काफी क्या मतलब थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 9 है यहाँ 2 है, यहाँ 9 से करना होगा यहाँ 2 से करना होगा। जबकि अगर ए के कॉफिशिएंट को सेम बनाऊंगा तो यहाँ 2a है, यहां सिंपल a है, तो भाई यहां पर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन में काम हो जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 2 जा 4d और इज इक्वल टू 15 2 जा 30, और ये क्या लिखा हुआ है 2a प्लस का 9d और इज इक्वल टू 25। अच्छा एलिमिनेट करोगे तो इन दोनों का साइन सेम है, तो साइन चेंज करना होगा, तो यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 4d में से 9d को माइनस करो तो माइनस का 5d आ जाएगा, 30 में से 25 माइनस करो तो प्लस का ही 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस को वहां भेज दो तो d की वैल्यू -1 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो पहला चीज तो हो चुका है। अब हमें a10 फाइंड करना है, और a10 का मतलब क्या होता है 10th टर्म, और 10th टर्म के लिए क्या करेंगे एक कम करके लिखेंगे। तो असली में जो हमारे पास a10 है बेटा, उस a10 का मतलब है a प्लस 9d, एक कम करके लिखना। तो ध्यान से देखो a की वैल्यू कितनी है यहां पर फर्स्ट टर्म, अच्छा नहीं पता तो पहले फर्स्ट टर्म ही निकालो, क्योंकि अभी तो हमने d निकाला है, a पता ही नहीं है। तो एक काम करो d इज इक्वल टू -1 को उठा के या तो यहां कर दो, मान लो यही करता हूं, एक आधा क्वेश्चन यहां से भी सॉल्व कर देते हैं। तो d इज इक्वल टू -1 यहां पुट करोगे तो 2a प्लस का 9 इंटू में d की जगह -1 इज इक्वल टू 25, तो ये हो गया 2a। अच्छा 9 1 जा 9 होता है, प्लस माइनस -9 हो गया, और -9 उधर जाकर प्लस होगा, तो 25 में अगर 9 प्लस करोगे तो 25 में 9 प्लस करने पर 34 आ जाएगा, 34 को 2 से उड़ाओगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो अब हमें a और d दोनों पता चल गया, उठा के यहां पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 17, तो ये हो गया 17 प्लस का 9 के साथ भाई जो d है उस d की वैल्यू -1 है, तो यहां पर माइनस का 1, तो 17 के साथ प्लस माइनस माइनस होता है और 9 1 जा 9 हो गया, और 17 में से 9 माइनस करोगे तो यहां पर 8 आ जाएगा। तो आपके पास उसकी जो 10th टर्म है वो 8 है, जो हमें फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना था, तो उसकी वैल्यू -1 है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की 5th पार्ट की, और जो 3 का 5th पार्ट है भाई, उसमें हमें जो d है उसकी वैल्यू पता है, d की वैल्यू 5 है। अच्छा हमें S9 पता है, S9 की वैल्यू 75 है। हमें a और a9 निकालना है, हमें a और a9 ये दो चीजें यहां पर निकालनी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा ध्यान से समझिएगा, d की वैल्यू 5 है और S9 की वैल्यू 75 है। S9 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, और वैसे भी Sn का देखो d इज इक्वल टू 5 है, मैं आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज करने वाला हूं, ये कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता जहां पर मैं अभी इसकी हेल्प लेकर क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकूं। लेकिन जो ये S9 है ना, उस S9 से मैं वो फॉर्मूला उसका कुछ ना कुछ होता है, तो मैं उसका यूज करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं, उसकी हेल्प ले सकता हूं। जैसे ये जो S9 लिखा हुआ है, इस S9 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, और आपको पता है जो Sn होता है, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, और सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू होती है n अपॉन में 2, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और यहां पर Sn लिखा हुआ है, तो Sn का मतलब 9 की जगह क्या पुट कर दोगे,
9 की जगह n पुट कर दोगे, n की जगह 9 पुट कर दोगे तो हो जाएगा S9, और S9 इज इक्वल टू फिर से n मिल गया, फिर n की जगह 9/2, ब्रैकेट के अंदर a हमें नहीं पता तो 2a एज इट इज रहेगा, n हमें पता है 9 तो 9 माइनस का 1, और d हमें यहां पर पता है, d कितना है यहां पर 5। क्या ये समझ आया? अच्छा, जो ये S9 लिखा हुआ है, इस S9 की तो वैल्यू भी पता है, S9 की वैल्यू कितनी है 75, तो 75 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर आ गया बेटा 2a प्लस का 9 में से 1 गया तो 8, और 8 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा। अच्छा, 2 यहां पर डिवाइड में है, उधर भेज दो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये काम करो, पहले उड़ाओ, पहले थोड़ा सा छोटा कर लो। जैसे 75 और 9 दोनों कैंसिल होंगे, किससे कैंसिल हो सकते हैं ये 3 से, 3 से उड़ाओगे तो 25 आ जाएगा, और इसको 3 से उड़ाओगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। अच्छा, 2 यहां डिवाइड में है, वहां भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 25 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 50 आ जाएगा। 3 यहां मल्टीप्लाई में है, यहां भेज दो डिवाइड में आ जाएगा, और इज इक्वल टू वहां पर लिखा है 2a प्लस का 40। अच्छा, प्लस का 40 भी इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 50 अपॉन में 3 माइनस का 40 और इज इक्वल टू 2a। ये आपको समझ आया? अच्छा, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 3 और 1 का एलसीएम लोगे बेटा तो 3 आ जाएगा। एलसीएम लेते वक्त पता है पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई, तो 3 को 3 से कैंसिल करा तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 50 में करोगे तो 50 आ जाएगा, माइनस बेटा 3 को 1 से डिवाइड करा 3 आएगा, 40 में मल्टीप्लाई करा तो 120 आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ है 2a। अच्छा, 50 में से भाई 120 माइनस करोगे तो माइनस का 70 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, और यहां पर लिखा हुआ है 2a। 70 को 2 से उड़ाओगे तो 35 आ जाएगा, मतलब जो आपका a है उस a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 35 और डिवाइडेड बाय 3। जो हमारे पास a था उस a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 35 और डिवाइडेड बाय 3, तो a तो हमारे पास आ गया। अब हमें a9 निकालना है, और a9 का मतलब क्या होता है आपको पता है, a9 का मतलब 9th टर्म, और उसको हम लोग एक कम करके लिखते हैं, तो a9 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं a प्लस 8d। भाई a9 को क्या लिखने वाले हैं a प्लस 8d। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है ये रही माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस का 8 के साथ जो d लिखा हुआ है उस d की वैल्यू है यहां पर 5, d की वैल्यू है 5। अच्छा, इसको मैं सीधा अगर आप समझ सकते हो तो 8 5 जा 40 लिख दूं, क्योंकि 8 5 जा 40, नीचे क्या लिखा हुआ है 1। अच्छा, 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो भाई 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल तो ऊपर बचा माइनस का 35 प्लस 3 को 1 से डिवाइड करो 3 आएगा, 40 में मल्टीप्लाई कर दो 120 आ जाएगा, और 120 में से 35 माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया तो 5, और 11 में से 3 गया तो 8, और डिवाइडेड बाय 3। अब 85 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो a9 की वैल्यू आ गई 85 अपॉन 3, और जो a था फर्स्ट टर्म उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 35 अपॉन 3। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट की, और क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट में भाई हमें a पता है, a की वैल्यू कितनी है 2, उसके बाद हमें यहां पर d पता है, d की वैल्यू है 8, उसके बाद हमें यहां पर Sn पता है, Sn की वैल्यू है 90, हमें यहां पर एक तो n निकालना है और an निकालना है। n और an दो चीजें हमें यहां पर निकालनी है, तीन चीजें हमें यहां पर पता है। अच्छा, a और d, a तो हमें फर्स्ट टर्म के बारे में बता रहा है, उसको आगे चल के कहीं ना कहीं पुट करेंगे।
डी कॉमन डिफरेंस के बारे में बता रहा है, उसको आगे चल के कहीं ना कहीं पुट करेंगे। लेकिन एसएन को पकड़ो। एसएन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स, और इसका तो फॉर्मूला भी होता है भाई। एसएन जो है वो हमारे पास यहां पर 90 दिया हुआ है, और एसएन का मतलब होता है एन अपॉन में 2, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एसएन का फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है यहां पर? 90। अच्छा सुनो, हमें जो जो चीजें पता है उसको उठा के यहां पर पुट कर दो। जैसे देखो, n अपॉन में 2 इंटू में 2 के साथ a, और a हमारे पास यहां पर 2 है, तो ये हो गया 2 2 जा 4, प्लस का फिर से n हमें यहां पर नहीं पता, लेकिन d पता है, d की वैल्यू है 8, और इज इक्वल टू यहां पर 90। ये जो नीचे की तरफ 2 है, एक काम करो, इसको पहले यहां से कुछ कॉमन ले लो, क्योंकि 2 को उड़ा दो, आगे चल के वहां भेजोगे वो हार्ड पड़ेगा। एक काम करो, यहीं इसमें 2 को उड़ाओ। जैसे देखो 4 और 8 में कॉमन बता दो। ये काम करो, छोड़ो, मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में उड़ाएंगे, छोड़ो। ये जो 2 यहां डिवाइड में है, उधर उसको मल्टीप्लाई में भेज दो, तो n के साथ यहां पर आ गया 4 प्लस का 8 को ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो 8 की मल्टीप्लाई n में होगी तो 8n आ गया, और 8 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 8 आ गया। जो नीचे यहां पर 2 था वो उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 92 जा आपके पास 180 आ गया। अच्छा 4 में से जब 8 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, तो n के साथ आ गया 8n, 4 में से 8 गया तो माइनस का 4, और इज इक्वल टू 180। ये आपको समझ आया? अब n की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो n की मल्टीप्लाई 8n में होगी तो 8n स्क्वायर हो गया, n की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो 4n आ गया, प्लस का 180 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखो ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, और ये भी 4 का मल्टीपल है। पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा, इसको डिवाइड करोगे तो 4 1 जा, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45, और इज इक्वल टू यहां पर 0 आ गया। अच्छा अब हमारे पास यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है? फैक्टर करके। फैक्टर के लिए पहले क्या करते हैं याद करो, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले 45 की मल्टीप्लाई कर दो। कहां मल्टीप्लाई करोगे? यहां 2 में। पहले 45 की मल्टीप्लाई कर दो यहां 2 में, तो 45 2 जा हो गया 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर करो ताकि प्लस या माइनस करने पर यहां जो बीच में लिखा हुआ है वो आ जाए। जैसे n के पास कुछ नहीं था तो 1 लिखा था, तो 90 के, क्योंकि 45 2 जा 90 होता है, तो 90 के ऐसे फैक्टर करो ताकि प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल फैक्टर है। क्या होते हैं फैक्टर? 10 9 जा, 10 9 जा 90, और 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा। तो 10 और 9 यहां पर इसके दो फैक्टर हैं, तो कैसे लिखेंगे उसको? सबसे पहले 2n स्क्वायर को सेम टू सेम छापो, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही कॉपी कर लो। अच्छा यहां माइनस लिखा है तो माइनस लगा दो साइन। अब दो फैक्टर थे, एक तो 10 और एक 9, बड़ा कौन है दोनों में? 10, तो पहले 10n को लिख दो। अच्छा जब माइनस का 10n लिखा हुआ है, 1 चाहिए, तो माइनस के 10 में अगर 9 को माइनस कर दोगे तो 9 माइनस के 10 में अगर 9 को माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का 19 आ जाएगा। लेकिन हमें तो 1 चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगा?
माइनस के 10 में 9 को प्लस करना पड़ेगा, तभी माइनस प्लस माइनस होगा और 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा। पीछे लिखा हुआ है माइनस का 45 और इज इक्वल टू 0। सोचो 2n स्क्वायर और 10n में कॉमन कौन है? 2n आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो 2n स्क्वायर में से 2n कॉमन आ गया तो n बचा, 10n में से 2n कॉमन आ गया तो 5 बचा। अच्छा 9n और 45 में 9 कॉमन है, तो 9n में से 9 कॉमन आ गया तो n बचा, 45 में से 9 कॉमन आ गया तो 5 बचा और इज इक्वल टू 0। अब एक बार सेम टू सेम n माइनस 5 को उठाओ और अगली बार यहां से 2n को उठाओ और यहां से प्लस के 9 को उठाओ और इज इक्वल टू 0। अब यहां से n की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि माइनस 5 आपको पता है ना, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होता है, तो या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा। तो अगर n माइनस 5 0 हुआ तो माइनस 5 उधर आकर प्लस हो जाएगा, और अगर हमारा 2n प्लस 9 0 हुआ तो प्लस का 9 उधर आकर माइनस और 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो माइनस 9/2 आ गया। अच्छा n यहां पर, क्योंकि जो हम एपी में n की बात करते हैं भाई, वो हमें नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बताता है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो नेचुरल नंबर होती हैं, तो इसका मतलब 9/2 ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पर ये नेचुरल नंबर नहीं है। नंबर ऑफ टर्म या तो एक होती है या दो मान लो मेरे हाथ में कितनी उंगली है? 5, नेचुरल नंबर है। मेरे हाथ में कितनी चौक है? 1, नेचुरल नंबर है। कितना बोर्ड है? 1, नेचुरल नंबर है। इस रूम में कितने पंखे हैं? 2, नेचुरल नंबर है। तो भाई आपके सामने जो ये रिजल्ट आता है n, वो एक नेचुरल नंबर होता है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो बचा कौन? n की वैल्यू 5 आ गई। अब थोड़ा सा सोचो, an का मतलब क्या होता है? जो an है उसका मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है 5, तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे? 5। तो a5 इज इक्वल टू a, और a का मतलब है यहां पर 2 प्लस का n का मतलब 5 माइनस का 1 और पीछे से d, और d की जगह आ जाएगा 8। तो ये यहां पर हो गया 2 के साथ प्लस का 5 में से 1 गया तो 4, और 4 8 जा होता है 32, और 32 में 2 प्लस कर दोगे तो 34 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि उसने यहां पर थोड़ी सी चालाकी करके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करवा ली आपसे। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट की। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7th पार्ट है भाई, वहां पर हमें a पता है, a की वैल्यू 8 है। यहां पर हमें an पता है, an की वैल्यू 62 है। और यहां पर हमें sn पता है, sn की वैल्यू 210 है। हमें क्या क्या निकालना है? n और d हमें यहां पर फाइंड करना है। दो चीजें हमें यहां पर फाइंड करनी है, 3 चीजें हमें यहां पर पता है। अच्छा सबसे पहले एक काम करो, ये a आपको पता है 8, an आपको पता है 62। इसका मतलब समझना an का। देखो ये जो an है उसका मतलब है nth टर्म, और उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये ना किसी और चीज का भी फॉर्मूला होता है। मैंने आपसे कहा है किसी एपी की जो nth टर्म होती है वही उसकी लास्ट टर्म होती है। तो अगर मैं यहां पर an की वैल्यू 62 है, और अगर मैं यहां पर इसी n को लास्ट टर्म कह दूं, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू 62 कह दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो an है वही लास्ट टर्म है। क्या ये समझ आया? अब देखो मैंने ये क्यों कहा, मैंने ये चालाकी थोड़ी सी क्यों करी, क्योंकि मुझे यहां पर Sn दिख रहा है। Sn में आपके सामने दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला n/2 के साथ ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा n/2 के साथ ब्रैकेट के अंदर a प्लस l।
दो फॉर्मूले होते हैं, तो मैं a प्लस एल वाला यूज कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे nth टर्म पता है और nth का इनडायरेक्टली मतलब मुझे लास्ट टर्म पता है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू 210 है, और Sn का फॉर्मूला मैं लास्ट टर्म वाला यूज करूंगा, और वो क्या होता है? n अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल और इज इक्वल टू 210। समझ आया? अच्छा, n हमें नहीं पता, वही चीज यहां पर निकालनी है, तो n अपॉन में 2, a हमें पता है 8 है यहां पर, लास्ट टर्म हमें पता है 62 है यहां पर, और इज इक्वल टू 210। तो n अपॉन में 2 के साथ बेटा 62 और 8 को प्लस करोगे तो 72 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 210। अब 210 को 70 से उड़ाओगे तो 3 आ जाएगा। अब ये जो नीचे 2 है उसको वहां डिवाइड में भेज दो, तो 2 3 जा 6, n की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो गया। n की वैल्यू 6 आ गई, आपको क्या निकालना था? d। अब एक काम करो ना, इसको पकड़ो, इसको भी तो पकड़ो। जैसे लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म की वैल्यू 62 है, इस फॉर्मूले से भी आंसर हमारा 62 ही आएगा, क्योंकि मैंने तो बस इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करा है, वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली। देखो यहां पर हमें क्या क्या पता है? a पता है, a कितना है? 8। n पता है, n कितना है? 6। तो 6 माइनस 1 के साथ d और इज इक्वल टू 62। अब बेटा प्लस का 8 उधर जाकर माइनस होगा, और 6 में से 1 गया तो ये आ गया 5d। 62 में से जब 8 माइनस करोगे भाई तो 54 आ जाएगा। अब 54 तो आई थिंक यहां पर आपका 5 से डिवाइड नहीं होता, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 54 डिवाइडेड बाय 6, और यही हमारा यहां पर आंसर है। दो चीजें फाइंड करनी थी, n और d। n भी आ गया 6 और d भी आ गया 54 अपॉन 6। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट आपको समझ आया? ओके। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट की, और क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है हमारे पास। यहां पर क्या क्या पता है हमें? हमें an पता है, an की वैल्यू कितनी है? 4। हमें यहां पर d पता है, d की वैल्यू है 2, और हमें यहां पर sn पता है, sn की वैल्यू है माइनस का 14। हमें दो चीजें निकालना है, n और a। दो चीजें हमें निकालनी है, क्या होगी? अच्छा सुनो, ये भी लास्ट टाइप की तरह ही क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले एक तो हमें क्या पता है? हमें an पता है, हमें an पता है, an का यूज हो सकता है। an का क्या यूज होगा? जैसे जैसे सबसे पहले देखो, Sn का मतलब क्या होता है? Sn का मतलब होता है n अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर लिखा हुआ है an। an का मतलब होता है नॉर्मली a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या मैं इस an को इसके फॉर्मूले में लिख दूं? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई an का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है यहां पर? 4। अच्छा, d तो हम अभी यूज करेंगे थोड़ी देर में। ऐसे ही Sn का मुझे पता है, Sn का मतलब क्या होता है? n अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर दो चीजें बता रहा हूं। पहला तो n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरी चीज होती है n बाई टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। तो मैं a प्लस एल का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि याद करो, क्वेश्चन नंबर 7th में हमने ऐसा ही क्वेश्चन करा था। आपको अगर उसने an बोला है तो an का मतलब है वो आपसे यहां पर क्या कहना चाह रहा है? वो आपसे यहां पर लास्ट टर्म कहना चाह रहा है, क्योंकि an का मतलब होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म का भी यही फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप उसको nth टर्म कहिए या आप उसको लास्ट टर्म कहिए, क्वेश्चन पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मैं यहां पर Sn का ना, यही जिसमें लास्ट टर्म आती है
वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या फॉर्मूला होता है Sn का? n अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल और इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है? माइनस का 14। अच्छा देखो क्या क्या आपको पता है। आपको L पता है, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 4। तो L की जगह 4 पुट कर दो, 2 यहां डिवाइड में है वहां भेज दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो n के साथ a प्लस लास्ट टर्म की जगह क्या पुट करोगे? 4 और इज इक्वल टू आ गया माइनस का 14। इतना आपको समझ आया? अच्छा यहां पर हम एक काम करो, d की वैल्यू 2 है, उठा के यहां पर पुट कर दो। तो a प्लस का d की वैल्यू आ गई आपके पास यहां पर 2 और इज इक्वल टू आ गया 4। 2 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो a प्लस का 2n माइनस का 2 और इज इक्वल टू आ गया 4। अच्छा माइनस का 2 उधर जाकर प्लस होगा तो a प्लस का 2n इज इक्वल टू माइनस 2 उधर जाकर प्लस हो गया, तो 4 में 2 प्लस करोगे तो 6 आ गया। अब यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो जो आपका मन करता हो। मान लो मैंने यहां पर a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? प्लस के 2n को उधर ले जाओ। मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाह रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक जगह से किसी एक की वैल्यू निकाल कर दूसरी में पुट करते हैं। मैं यहां पर a की वैल्यू निकालता हूं, इसकी भी निकाल सकता हूं, मैं a निकाल रहा हूं, मुझे आसान लग रहा है a। तो a की वैल्यू को निकालने के लिए प्लस के 2n को उधर भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा 6 माइनस का 2n। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको उठा के यहां पुट कर दो। अच्छा जब a की वैल्यू यहां पर 6 माइनस के 2n को उठाकर यहां पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा n के साथ यहां पर आ गया n के साथ यहां पर a की जगह क्या मिलेगा हमें? 6 माइनस का 2n, पीछे से लिखा हुआ है प्लस का 4 और वहां पर लिखा हुआ है बेटा माइनस का 28। अच्छा 6 और 4 को प्लस कर दो तो यहां पर आ गया 10, ये लिखा हुआ है माइनस का 2n और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 28। अच्छा n को ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो n को जब 10 के पास भेजोगे तो ये हो जाएगा यहां पर 10n। n को 2n के पास भेजोगे तो माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 28। अब एक काम करिए, अब इन सबको उठाकर उधर ले जाइए, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा देखने पर फीलिंग आ रही होगी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लग रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो n स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। हालांकि एक तरीका है हम इसको -2 से डिवाइड कर दें, बाकी दूसरा तरीका है इसको उठाकर उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा तो डिवाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप लोग उधर नहीं भेजना चाहते, डिवाइड करना चाहते हैं, तो माइनस के 28 को उठाकर इधर ले आओ। तो ये लिखा हुआ है माइनस का 2n स्क्वायर, पीछे से लिखा हुआ है प्लस का 10n, माइनस का 28 इधर आकर प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा ये पूरी की पूरी इक्वेशन में हमें n स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, लेकिन यहां तो माइनस का 2 लिखा हुआ है। तो एक काम करो, पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस के 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, इसको -2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 5n, इसको -2 से डिवाइड करोगे तो 14 और इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। अब 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो 14 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, जैसे 7 2 जा 14, तो 7 2 जा 14 और 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है यहां पर? n, तो n कॉमन लेने के बाद n माइनस का 7, यहां पर क्या कॉमन है? 2, तो 2 कॉमन लेने के बाद n माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो n माइनस 7 आ गया और दूसरी बार n प्लस का 2 आ गया और इज इक्वल टू 0। अच्छा माइनस का 7 इधर आकर आपका प्लस हो जाएगा
और प्लस का 2 उधर जाकर आपका माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि n हमें यहां पर एक नेचुरल नंबर के बारे में बता रहा है, तो माइनस के 2 को तो लेंगे नहीं, इसलिए हमारा आंसर जो n है उसकी वैल्यू 7 आ गई। अब a निकालने के लिए जो n इज इक्वल टू 7 है, इसको उठा के या तो यहां पे या तो यहां पुट कर दो। मान लो मैंने यहां करा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस का 2 इंटू में n, और n की जगह क्या लिखा हुआ है 7, तो ये हो गया 6 माइनस का 2 7 जा 14, और 6 में से 14 गया तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो आपके पास जो a है उसकी वैल्यू -8 आ गई, और जो n है उसकी वैल्यू यहां पर 7 आ गई। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पिक आपको समझ आया? ओके। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट की। और जो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है, वहां पर हमें 3 चीजें पता है। सबसे पहले एक तो a पता है, a की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद हमें यहां पर n पता है, n की वैल्यू 8 आ गई। उसके बाद हमें यहां पर s पता है, s की वैल्यू 192 आ गई। हम लोगों को यहां पर d फाइंड करना है, क्या होगा? अच्छा समझिएगा, a का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितनी नंबर ऑफ टर्म है 8 नंबर ऑफ टर्म है। लेकिन यहां पर ना सिर्फ s लिखा हुआ है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वहां पर s के नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता था। जैसे s के नीचे कभी n लिख दिया, कभी 3 लिख दिया, कभी 4 लिख दिया, कभी 17 लिख दिया। लेकिन यहां पर सिर्फ s लिखा हुआ है, और s जो लिखा हुआ है s का मतलब है सम। अब किसका सम? तो उसने यहां पर किसका सम है उसके लिए n हमें यहां पर दिया हुआ है। n का मतलब क्या है 8 टर्म, तो s का मतलब भी क्या होगा सम ऑफ 8 टर्म। कहानी समझ आई? s का मतलब क्या है सम, तो किसका सम n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 मतलब 8 टर्म्स का सम कितना है 192। तो एक काम करो, इन दोनों का तो आगे चल के क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, लेकिन इस s को पकड़ो। s का मतलब सम, और सम का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, और ये रिजल्ट आपको जो सम का फॉर्मूला है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू यहां पर 192 है, इसने यहां पर दी हुई है। अच्छा, हमें एक तो a पता है, a की वैल्यू 3, और n पता है, n की वैल्यू 8। तो उठा के यहां पर पुट कर दे, तो n की जगह आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहां पर 2 के साथ a, तो 2 के साथ a की जगह आ जाएगा 3, प्लस का n की जगह आ जाएगा 8, माइनस का 1, d हमें नहीं पता, और इज इक्वल टू 192। अब इसको उड़ाओगे तो 2 4 जा 8 आ गया, और 192 4 से उड़ेगा क्या? हाँ उड़ सकता है, तो इसको 4 से उड़ाओ, 4 4 जा 16, 3 बचा 32 हो गया, 4 8 जा 32। तो ये आ गया यहां पर 2 3 जा 6, प्लस का 8 में से 1 गया 7d, और इज इक्वल टू 48, प्लस का 6 उधर ले जाके माइनस कर दो, तो 7d इज इक्वल टू 48 में से 6 गया तो 42, और 42 को 7 से उड़ाओ तो d की वैल्यू यहां पर 6 आ गई। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन था। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट आपको समझ आया? ओके। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd पार्ट की। और क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है l इज इक्वल टू 28, s is equal to 144. There are total 9 terms. There are total 9 terms. तो find the value of a. तो आपको बताना है a की वैल्यू क्या होगी। अच्छा सुनो, सबसे पहले l को देखो। l का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितनी है 28। s का मतलब होता है सम, सम की कितना है 144। तो किस चीज का सम, कितनी टर्म का सम 144 है,
उसके लिए इसने हमें ये बताया हुआ है कि टोटल कितनी टर्म है, यहां पर टोटल 9 टर्म है। इसका मतलब 9 टर्म्स का सम कितना है 144। तो सबसे पहले इसको पकड़ो। अच्छा, सम के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अनदर फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। तो मैं यहां पर a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है। तो मैं यहां पर सम का n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अच्छा, सम की वैल्यू 144 दी हुई है, यहां पर n की जगह क्या पुट करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म। कितनी टर्म है 9, तो n की जगह आ गया 9 डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट के अंदर a हमें नहीं पता, लास्ट टर्म है यहां पर 28 और इज इक्वल टू 144। अच्छा, 144 आपका आई थिंक 3 से कैंसिल होगा, तो 3 3 जा 9, दोनों को 3 से उड़ाओ। 9 को 3 से करा 3 आ गया, इसको 3 से उड़ाओगे तो 3 4 जा 12, 2 बचा 24, तो 3 8 जा 24। अच्छा, 48 भी 3 से कैंसिल होता है, तो 3 1 जा 3 और 16 3 जा 48। ये जो 2 यहां डिवाइड में लिखा है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो a प्लस 28 की वैल्यू आ गई 16 2 जा यहां पर 32, प्लस का 28 उधर जाकर माइनस होगा, तो 32 में से 28 गया, तो a की वैल्यू 4 आ गई। तो ये हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का 10th था, और इसी के साथ हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर फिनिश होता है। तो क्या ये आपको समझ आया?